के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। मुकेश सिंह सेंगर हैं जो जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उन पहलवानों का जो धरने का आज दूसरा दिन है वहां पर, और हमारे साथ हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट से लगातार, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, वहां पर है। मुकेश, यहाँ पर पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुकेश, दूसरी बार पहलवानों को आना पड़ा है धरने के लिए, वो भी कोई छोटी मोटी ये बात नहीं है, और ये कोई गुमनाम खिलाड़ी नहीं है जिन्हें कोई नहीं जानता। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल कमाए हैं, नाम कमाया है, देश का नाम रोशन किया है, और ये वाकई में कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बात है कि इन्हें दोबारा आना पड़ रहा है। क्या वजह यहाँ पर नजर आ रही है? और जो साक्षी मलिक जो आरोप लगा रही है कि कई बार कहने के बावजूद FIR तक दर्ज नहीं की गई, मुकेश, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, दिल्ली पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि आखिर क्यों केस दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जो खेल मंत्रालय की कमेटी है उससे उनकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट मांगी है, जो कमेटी इन्हीं महिला पहलवानों के आरोपों की पहले से जांच कर रही थी, तो वो रिपोर्ट मांगी है। लेकिन जो महिला पहलवान हैं वो यहाँ आप देखें कि अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, और साक्षी मलिक हों, विनेश फोगाट हों या फिर दूसरे पहलवान हों, वो सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उनका कहना ये है कि जब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो आप देखें कि यहाँ पर जो महिला पहलवान हैं वो भी बैठे हुए हैं। मैं कुछ जो पहलवान यहाँ पर आए उनसे बात करता हूँ। आप निकल आइए प्लीज। कुछ जो पहलवान यहाँ पर हैं उनसे बात करने की मैं कोशिश करूंगा कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं और क्यों वो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आपका नाम क्या है सर, बताइए। मेरा नाम सत्यव्रत है जी। सत्यव्रत जी, ये बताइए कि जो खेल मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है दिल्ली पुलिस ने, अभी आप लोग क्यों बैठे हैं, क्या वजह है, क्या मांगे हैं आप? नहीं, खेल मंत्रालय से रिपोर्ट का तो सर कोई दिल्ली पुलिस खेल मंत्रालय से क्यों रिपोर्ट मांगेगी? ये तो बात ही गलत है। जब जो हमारी जो बहनें हैं उन्होंने 7 ने FIR दर्ज कर दी है, तो उसके बाद खेल मंत्रालय की रिपोर्ट का तो कोई लेना देना ही नहीं रहता ना। आप महिलाओं ने, हमारी ने रिपोर्ट की है, उसकी आप FIR करवाइए और कार्रवाई शुरू करवाइए, यही तो हमारा कानून कहता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई वैलिड क्वेश्चन है कि भाई खेल मंत्रालय से पुलिस रिपोर्ट मांग रही है। जो जांच कमेटी पहले बनाई गई थी उस कमेटी के सामने बयान दर्ज हुए थे सभी पहलवानों के, उस कमेटी पर क्या विश्वास नहीं है महिला पहलवानों को? जी देखिए, कमेटी ने क्या किया उनका महिला पहलवानों को क्या, हमारे को पता ही नहीं कि कमेटी ने क्या रिपोर्ट बनाई है। क्या विश्वास की बात तो जब आएगी ना, जब हमारी नॉलेज में कुछ हो। हमारे को कुछ पता ही नहीं कि क्या रिपोर्ट दी है, ना हमारे को कुछ बताया गया। सीधा बस ये है कि फेडरेशन ने काम स्टार्ट कर दिया और हमारे को ये बता दिया कि भाई तुम्हारे आरोप झूठे थे। तो ऐसे तो नहीं चलता ना जी। अभी तक जो केस है वो दर्ज नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कंप्लेन ले ली है 7 महिला पहलवानों की, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई है। तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? जी, अगला कदम तो यही है, जब तक जो हमारी जो भी डिमांड्स है वो पूरी नहीं होती तो हम यही हैं, सुबह शाम रात यही हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं आप लोग? वो हमारी लीगल टीम बता सकती है कि वो क्या कर रही है। हम लीगल रास्ते से भी चल रहे हैं और वैसे भी हम चल रहे हैं कि भैया हमारी कुश्ती का, वो तो लीगल टीम का काम है, मैं उसमें क्या बता सकता हूँ। मुकेश, यहाँ पर जब तक अरेस्टिंग नहीं होती है जी मुकेश, आपसे यहाँ पर आपसे भी मैं समझना चाहूंगी। हमने इनकी पहलवान की बात सुनी है, जिस तरह से वो बात रख रहे हैं कि जो उनकी महिला साथी हैं उनकी शिकायतों को दर्ज नहीं किया जा रहा है। मुकेश, अमूमन जब एक महिला शिकायत करती है, वो भी यौन उत्पीड़न के मामलों में, तो यहाँ पर FIR को लेके क्या प्रावधान है? क्योंकि 3 दिन से वो, उनका ये कहना है कि उनको लंबा वक्त हो गया इस बात की शिकायत करते हुए और उन्होंने अभी तक FIR दर्ज नहीं की। तो इसके मामले में मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लंबे वक्त से इस मामले को कवर कर रहे हैं। देखिए, आमतौर पर जब कोई महिला शिकायत करती है तो पुलिस जो है तुरंत उस महिला की मेडिकल जांच करवाती है, और अगर मामला रेप का है तो उसकी तुरंत बहुत जल्दी जैसे ही शिकायत आती है तुरंत मेडिकल जांच होती है। लेकिन यहाँ पर जो शिकायतें हैं वो सब छेड़खानी की हैं या सेक्सुअल हरेसमेंट की शिकायतें हैं। तो दिल्ली पुलिस ने शिकायत ले ली हैं, लेकिन तमाम जो अधिकारी हैं, अगर हम उनसे मैंने जो बात की आज सुबह से, उनका कहना ये है कि आमतौर पर जो शिकायतें आती हैं इस तरह की, उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, FIR दर्ज होती है। लेकिन इस मामले में जो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एंगल है, और शायद जो पुलिस है वो किसी के आदेश का वेट कर रही है, उसके बाद इसमें केस दर्ज किए जाएं। लेकिन अभी तक जो पुलिस का दावा ये है कि वो शिकायतों को एग्जामिन कर रही है और एग्जामिन करने के बाद फिर इसमें कार्रवाई करेगी। तो अभी तक 21 अप्रैल को ये शिकायतें दर्ज कराई गई थी, और 21 अप्रैल के बाद से लगातार
जो पुलिस है वो शिकायतों को एग्जामिन नहीं कर रही है। लेकिन आमतौर पर होता ये है कि जब इस तरह की शिकायतें आती हैं, खासतौर से महिलाओं की शिकायतें होती हैं, वो काफ़ी सेंसिटिव होती हैं और जो नियम है, जो रूल्स हैं, वो यही कहते हैं कि जैसे ही शिकायत आए तुरंत उस पर केस दर्ज किया जाए और केस दर्ज करने के बाद जांच में ये साफ हो, जांच में ये तय हो कि आखिर इसमें जो महिला के आरोप हैं वो सही हैं नहीं हैं, वो जांच का विषय है। लेकिन आमतौर पर जब शिकायतें आती हैं तो पुलिस जो है फ़ौरन केस दर्ज करती है। लेकिन इस मामले में 7 शिकायतें आ चुकी हैं और ख़ासतौर से एक नाबालिग महिला पहलवान ने शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। ये आपसे और इस मामले में हम अभी जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ पर अपने दर्शकों को हम ये भी बता देते हैं कि ये जो पहलवानों का मुद्दा है ये अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और 7 महिला पहलवान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, उन पर FIR दर्ज करने की मांग की है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें लग रहा है, उन्हें निराशा हाथ लग रही है, पुलिस यहाँ पर केस दर्ज नहीं कर रही है, तो इसलिए अब उन्हें कोर्ट का रुख करना पड़ा है। 21 अप्रैल को थाने में शिकायत पर FIR दर्ज नहीं हुई है, ये इस याचिका में कहा गया। हम सीधा रुख कर रहे हैं आशीष भार्गव का। आशीष, यहाँ पर क्या कुछ इन पहलवानों की याचिका में कहा गया है, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, पहलवान मांग कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये आदेश सुप्रीम कोर्ट दे कि वो उनकी जो शिकायत है जो 21 अप्रैल को करंट प्लेस थाने में दी गई थी उस पर मुकदमा दर्ज करें। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि खुद सुप्रीम कोर्ट का ललिता कुमारी फैसला है जिसमें ये कहा गया है कि पुलिस को अगर कोई कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो तुरंत उसे FIR करनी होगी। इसी का जिक्र यहाँ पर किया गया है और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में दखल दे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है। तो हमने बहुत बार ऐसा देखा है जब रेप और इस तरह के मामलों में कॉग्निजेंस पर भी सो मोटो लेकर भी पुलिस FIR दर्ज कर सकती है अगर उसके पास पुख्ता सूचना है, ऐसा CRPC के प्रावधान भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा मामला है जिसमें महिला पहलवान जो है वो लगातार आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है। एक नाबालिग भी यहाँ पर पहुंची है, तो ये पोक्सो जैसा स्ट्रिजेंट जो कठोर प्रावधान है वो लागू करता है और ऐसे में दिल्ली पुलिस ने FIR नहीं दर्ज की है, तो लिहाजा वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आए हैं। ये बड़ी बात है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल चीफ जस्टिस ने कहा क्योंकि मेंशन नहीं हुआ था, लिस्ट में शामिल नहीं था, इसलिए उनकी बात नहीं सुनी गई। कल वो एक बार फिर जल्द सुनवाई की मांग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। काफी अहम है ऐसे मामले में जहाँ पर पुलिस अगर FIR दर्ज कर भी लेती है तो जरूरी नहीं है कि FIR दर्ज करते ही वो उसके हाथ बन जाते हैं और वो किसी को गिरफ्तार उसको करना पड़ता है। पुलिस CRPC के तहत आगे जांच कर सकती है, जांच करके ये फाइंडिंग भी पा सकती है कि आरोपों में दम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस देरी कर रही है रिपोर्ट दर्ज करने में, FIR दर्ज करने में, कहीं ना कहीं वो सवाल भी खड़े करता है और शायद वही सवाल लेकर जब यहाँ पर याचिकाकर्ता आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी पूछ सकता है उन सवालों के जवाब। जी बिल्कुल। तो आशीष, ये बात आप भी कह रहे हैं, ये बात मुकेश भी कह रहे हैं कि इतनी शिकायतों के बाद और खासकर पॉक्सो का मामला अगर आ जाता है तो उस तरह की शिकायत के बाद भी अगर पुलिस जो है केस दर्ज नहीं कर रही है तो वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन भी माना जाएगा दिल्ली पुलिस की तरफ से और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए जाएंगे इस पर। जी बिल्कुल, देखिए सवाल तो उठ ही गए हैं, सवाल पहलवान भी उठा रहे हैं, सवाल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी उठा रही है, सवाल हो सकता है कि कल सुप्रीम कोर्ट भी उठाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो एक कानून जो होता है, कानून के दायरे में रहकर पुलिस क्या क्या कर सकती है। यहाँ पर देखिए CRPC ने दिल्ली पूरी पुलिस जो है, पुलिस देश भर की पुलिस को बहुत सारी ताकतें दी हैं, बहुत सारी शक्ति दी है। वो FIR दर्ज करके भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, वो इन्वेस्टिगेशन करके भी FIR दर्ज कर सकती है। तो ये प्रेरोगेटिव होता है कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से आगे बढ़े। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जहां पर संज्ञेय अपराध होता है वहां पर सुप्रीम कोर्ट का ललिता कुमारी फैसला साफ कहता है कि पुलिस को सीधे FIR दर्ज करनी चाहिए बिना किसी देरी के। तो ऐसे में ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें यौन शोषण, पॉक्सो जैसे अपराध का गठन होता है और ऐसे में अगर दिल्ली पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तुरंत तो निश्चित तौर पर वो कटघरे में खड़ी होगी और अदालतें सवाल भी पूछेंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल मेंशनिंग सूची में शामिल करने की मांग भी सुप्रीम कोर्ट से की गई है जो पहलवान है उनकी याचिका में, और जंतर मंतर पर लगातार पहलवान बैठे हुए हैं। मुकेश के पास एक बार फिर से हम जंतर मंतर का रुख करते हैं। यहाँ पर मुकेश, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के ऊपर जो ये सवाल उठ रहे हैं या जो आरोप लग रहे हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। कई इस तरह के मामले आए हैं जब ऐसा देखा गया कि जानबूझकर पुलिस जो है वो देरी करती हुई नजर आई या नजरअंदाज मामले को करती हुई नजर आई। लेकिन ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा हो चुका है और ये दूसरी बार आकर धरने पर बैठे हैं और ये सीधे सीधे तौर पर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा।
देखिए, बिल्कुल कल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस अपना जो रिप्लाई वो फाइल करे। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया कि आखिर क्यों ये केस दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आज सुबह जो खेल मंत्रालय की कमेटी है, जो महिला पहलवानों के आरोपों की जांच पहले से कर रही थी, उस कमेटी से उसकी जांच रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि कमेटी ने भी इन महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए थे और उस कमेटी में कई बड़े महिला खिलाड़ी जो है उस कमेटी की मेंबर हैं और वो जांच कर रही हैं, तो उसकी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। दूसरा ये है कि पुलिस का कहना ये भी है, जो ऑफ रिकॉर्ड हमारी बातचीत हुई है पुलिसकर्मियों से, उनका कहना ये है कि जो महिला पहलवानों ने आरोप लगाए हैं वो आरोप 2012 से लेकर 2022 तक के हैं, यानी कि वो शिकायत 21 अप्रैल को कर रही हैं, लेकिन उनके जो एलिगेशन हैं, उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं, जिन घटनाओं का वो दावा कर रही हैं, वो घटनाएं 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 22 की घटनाएं हैं। तो पुलिस का कहना यह है कि काफ़ी पुरानी घटनाएं हैं और ये जो महिला पहलवान है वो 3 महीने पहले भी शिकायत कर सकती थी, लेकिन तब उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं की। लेकिन ये कोई जो पुलिस का जो पक्ष है, ये कोई कानून के कटघरे में, कानून के दायरे में खड़ा नहीं उतरता है, क्योंकि कभी भी कोई महिला शिकायत करे, हो सकता है किसी कारण से उसने शिकायत ना कर पाई हो, कोई प्रेशर हो या कोई और वजह हो, लेकिन जब भी वो शिकायत करे तो कानून यही कहता है कि अगर सेंसिटिव मामला है, महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, तो उसमें तुरंत जो FIR है वो दर्ज की जाती है और FIR दर्ज करने के बाद जो पुलिस है वो मामले की जाँच को आगे बढ़ाए और उसके बाद तय करे कि जो महिला के आरोप हैं वो सही हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर पुलिस ने अभी तक 21 अप्रैल को शिकायतें हुई थी, 7 शिकायतें हुई थी और शिकायत करने वालों में एक नाबालिग लड़की भी शामिल है, नाबालिग महिला पहलवान है, और 7 शिकायतों को पुलिस 21 अप्रैल से रखकर बैठी है। अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है और जांच की बात तो अभी बहुत दूर है। जी बिल्कुल मुकेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं, सीधे तौर पर ये लापरवाही, नजरअंदाज करने का मामला है, कानून का उल्लंघन का मामला बनता है। मुकेश, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या पिछले 2 दिनों से जब से हमारे पहलवान जो है वो धरने पर बैठे हैं, क्या कोई उनसे मुलाकात करने आया है? अगर हम नेताओं की बात करें या हम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ सामाजिक कार्यकर्ता वहां पर उनके साथ जुड़े हैं, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई उनसे बातचीत करने आया है? देखिए, सरकार की तरफ से अभी तक कोई बातचीत करने नहीं आया है और ना ही सरकार की तरफ से कल से लेकर आज तक कोई स्टेटमेंट या बयान जारी हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर लगातार अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता पहुँच रहे हैं, तमाम जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इन महिला पहलवानों को सभी सपोर्ट करने दूर दूर से आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि आज सुबह इन महिला पहलवानों ने वीडियो जारी कर ये अपील की थी कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग उनके साथ में आए और ये भी कहा था कि खाप पंचायतों के लोग भी उनके साथ में आए, उनका सपोर्ट करें। तो आप यहाँ पर देखें कि खाप पंचायतों से जुड़े हुए नेता हैं, दूसरा और सामाजिक संगठन से जुड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है इस पूरे मामले पर। यहाँ पर तो जिस तरह से मुकेश ने जानकारी दी यहाँ पर कि अब नेता भी वहां पर आने लगे हैं और तमाम लोग जो हैं वो उनके समर्थन के लिए आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस मामले में केस दर्ज नहीं किया है।